हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू सीआई एकेडमी। और हमारा जनरल साइंस का सीरीज चल रहा था जो कि ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। जितने भी हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे, जिनको भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस करने हैं वो जाके पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और उसमें सारा ही मतलब ऑलमोस्ट सारा ही पीवाईक्यू करवा दिया है। आज से हम शुरू कर रहे हैं जो मैंने बोला था आपको कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करेंगे। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो फिजिक्स पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी मतलब कि पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स है, उन सब पे हम डील करने वाले हैं। यानी कि आज फिजिक्स ओरिएंटेड क्लास होगी, ठीक है। वैसे ही करके आपको वन शॉट वीडियोस आएंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक है, जिसमें कि हम सारे तरह के क्वेश्चंस देख लेंगे। जो भी एक्सप्लेनेशन के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब देखते हुए आगे जाएंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम्स में मैं समझाऊंगी। कुछ लोग कमेंट करते कि इंग्लिश मीडियम में समझाइए, तो वैसे भी, और हिंदी में भी तो वैसे भी, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ट्राई करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर नहीं, कहीं कहीं पे भी आपको दिक्कतें होती हैं या नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट में नहीं समझ आया या फिर वैसा कुछ, तो हम नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसमें आपको वो वाला चीज़ जो है वो रिपीट कर देंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव क्लास शुरू होनी चाहिए फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, और लाइव चाहते हो कि क्लास शुरू होनी चाहिए, तो उसके लिए भी आप ना थोड़ा कमेंट वगैरह करना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी जीरो इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो इनमें से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि शून्य हो सकती है भले ही वस्तु गति में हो। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट है ना, क्या बोल रहा है उसको कि वो मोशन में हो। अगर वो मोशन में है फिर भी क्या, जीरो है ना, फिर भी वो जीरो हो सकती है। तो इनमें से कौन सा वो फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है या एवरेज है, कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन सॉरी, बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं नहीं कुछ कर सकती इस ठंड का। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन। अब विस्थापन क्यों होगा यानी डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, ये आपको भी पता है क्यों। क्योंकि अगर समझ लो कि ये एक पाथ है, ये एक रास्ता है, ठीक है, ये समझ लो कि ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है। यहाँ पे ये हमारा एक पॉइंट हमने ले लिया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, है ना, इनिशियल पॉइंट हो गया। और ये यहाँ पे मैंने बी ले लिया और ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। अभी कोई यहाँ पे एक इंसान है, कोई इंसान है, यहाँ कोई वस्तु भी हम ले सकते हैं। अब ये इंसान मोशन में है, मोशन में है यानी कि क्या, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और चल के ये ए पॉइंट से लेकर के ये बी पॉइंट तक पहुंचा। तो ये कोई डिस्टेंस कवर किया, ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया। मान लो कि यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, तो मतलब कि ये 10 मीटर चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर चला, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हमारा हो गया 10 मीटर, है ना। कुछ ना कुछ स्पीड में चला होगा, है ना, बगैर बिना किसी स्पीड के थोड़ी हम जीरो स्पीड हमारा कब होता है, जब हम रेस्ट पोजीशन पे हैं। लेकिन अगर हम चल रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ स्पीड में है ना, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, स्पीड है। यहाँ पे एवरेज स्पीड भी होगा, डिस्टेंस भी होगा, है ना, सब कुछ होगा। चलो अभी ये फाइनल पॉइंट तक आया 10 मीटर, फिर यहाँ से वापिस ये जा रहा है ए इनिशियल पॉइंट पे, वापिस ये उस तरफ जा रहा है घूम के, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 10 में हम प्लस कर देंगे 10, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें यानी कि विस्थापन की बात करें तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है
शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे छोटा ऐसा रास्ता जिससे कि आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंच पा रहे हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ऐसे आपको यहाँ से यहाँ तक ही आना है, आप घूम के आओ, डायरेक्ट आओ, जैसे भी जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, जो सबसे छोटा पाथ जहाँ से आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंच पा रहे हो, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। लेकिन अगर आप वापस उसी पोजीशन पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्प्लेस ही नहीं किया ना, है ना, आपका विस्थापन ही नहीं हुआ, तो वो हुआ ही नहीं। अब वापस जब आप 0 पॉइंट पे ही आ गए, इनिशियल पॉइंट पे ही आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आपसे डिस्टेंस पूछ दे तो वो आपका डबल हो जाएगा, स्पीड पूछ दे तो वो भी स्पीड भी कुछ ना कुछ होगा, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं स्पीड का भी यहाँ पे भी, है ना। तो इस तरीके से। और डिस्प्लेसमेंट में क्या वर्क करता है, तो डिस्प्लेसमेंट में वर्क करता है वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्क करता है। और डिस्टेंस में क्या वर्क करता है, तो डिस्टेंस में वर्क करता है स्पीड। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्केलर। तो वेलोसिटी अगर वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और स्पीड अगर स्केलर क्वांटिटी है यानी डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी हो गया, है ना। और वेक्टर और स्केलर क्या होता है, जिसमें कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, है ना। और इसमें क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन आपको नहीं होगा। अब डायरेक्शन कैसे मैटर करता है वो भी समझा देती हूँ एक बार। तो डायरेक्शन इसलिए मैटर करता है कि समझ लो कि अगर ये ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, ये आदमी जो यहाँ पे आदमी है वो अगर यहाँ पे ईस्ट है, ईस्ट से ये वेस्ट की ओर जा रहा है ना, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, तो ये किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, वेस्ट की ओर जा रहा है। वापस ये वेस्ट से ईस्ट की ओर ही चला गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो 0 हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें हमने डायरेक्शन को देखा कि ये पहले वेस्ट की तरफ गया, वापस वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ गया, यानी कि कुछ नहीं ये किया तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। उसमें हम डायरेक्शन को मैटर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही डिस्टेंस की बात करें तो तुम ईस्ट से वेस्ट जाओ, वेस्ट से वापस ईस्ट आओ, फिर ईस्ट से वेस्ट जाओ, फिर वेस्ट से ईस्ट आओ, कितना भी तुम ऐसे आओ जाओ करते रहो, जितनी बार आओगे जितनी बार जाओगे दोनों ही चीजें ऐड होते रहेंगी। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। और जिसमें डायरेक्शन मैटर करेगा वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट होंगे, वेलोसिटी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इफ एन ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट डिस्प्लेसमेंट इज 0, यानी कि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी है। यदि कोई वस्तु अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आती है तो विस्थापन 0 हो जाता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है। मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये वाला जो एक्सिस है वो आपको डिस्टेंस शो कर रहा है, और ये वाला जो एक्सिस है ये आपको क्या शो कर रहा है, टाइम, ठीक है, टाइम शो कर रहा है। तो आपको बताना क्या है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको क्या बतलाता है। तो बात यहाँ पे डिस्टेंस की हो रही है। अभी मैंने क्या बोला, बात अगर डिस्टेंस की होगी तो क्या हम वेलोसिटी की बात करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की बात किस में होती है, डिस्प्लेसमेंट में होती है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में वेलोसिटी में जो बदलाव आए, यानी कि वेग में जो बदलाव आता है, जिसका रेट जो होता है वही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि ये भी वेलोसिटी से रिलेटेड, एक्सेलरेशन का भी डिस्टेंस से जो है कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट का कोई रोल यहाँ नहीं है। तो कौन बचा हमारा, स्पीड, यानी कि चाल। तो हमारा यहाँ पे स्पीड का ही जो है रोल होता है ना। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है क्या बतलाता है, स्पीड बतलाता है ना। रिलेशन क्या है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की, ये भी आपको पता होगा, फॉर्मूलाज है ना। तो
इस तरीके से अगर अगर हमारा ये यूनिफॉर्म होता है तो ये इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है। अगर ये हमारा अगर ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है या फिर रिटार्डेशन कर रहा होता है तो ये कुछ इस तरीके से आता है। तो आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आप इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड पे आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो। और नॉन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि वो वेरी कर रहा है स्पीड, है ना, टाइम वेरी कर रहा है, स्पीड वेरी कर रहा है, अलग अलग हो जाते हैं जब, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो बेसिकली बस बात इतना ही होता है इसमें, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली स्पीड ही बताता है ना, विच इज स्पीड। दूरी समय ग्राफ का ढाल दूरी के परिवर्तन की दर देता है जो चाल कहलाती है, यानी कि स्पीड कहलाती है। हाँ, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ of radius r, the displacement after half a circle would be। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक कण r त्रिज्या के वृत्तकार पथ पर गति कर रहा है, आधे चक्कर के बाद विस्थापन क्या होगा? विस्थापन पूछ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो मान लो कि ये एक सर्कल है, भाई मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, सर्कल नहीं बनता मेरे से जल्दी, ठीक है। तो ये एक सर्कल है और क्या बोला है, कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। अब कुछ रेडियस होगा ना सर्कल का, अबे यार ये रेडियस हो गया, ठीक है, क्या हो गया? रेडियस, रेडियस क्या है? आर, आर हो गया, रेडियस आर हो गया। अब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और इसने क्या, एक हाफ ऑफ सर्कल इसने कंप्लीट कर लिया। हाफ सर्कल, हाफ सर्कल क्या बनाएगा? हाफ सर्कल, हाफ सर्कल ये हमारा हाफ हो गया, सर्कल का हाफ हो गया, है ना। तो ये पूरा एक क्या बन गया? डायमीटर बन गया इसका। और एक यहाँ पे आर है, तो ये जब ये सर्कल जब ये कंप्लीट करा, ये पार्टिकल घूम के मतलब हाफ पहुंचा, कंप्लीट तो नहीं करा, हाफ पहुंचा, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे भी एक रेडियस बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? आर, क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, है ना। पूछ क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें, तो क्या होता है ये? शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, यानी कि छोटी दूरी की बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये हमारा है इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। इसका एरो कुछ इस तरीके से कर दो, ठीक है, एरो, ठीक है, उस तरफ जा रहे हैं हम, उस तरफ पार्टिकल जा रहा है। ये हो गया हमारा क्या? इनिशियल पॉइंट। अभी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट ये हुआ हमारा, है ना, फाइनल पॉइंट। इसको हम कुछ ए और यहाँ पे बी कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं ना, शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लेंगे या फिर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लेंगे? बताओ, छोटा कौन सा है? तो छोटा ये है ना, छोटा कौन सा है? ये है, तो हम इसको लेंगे ना। तो एक तो यहाँ से यहाँ हमारा आर हुआ, और फिर यहाँ से यहाँ हमारा ये हाफ ऑफ सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एक और आर हुआ, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2r, विच इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2r। समझ में आया? तो ये हमारा आंसर हुआ। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट ही करना, लाइव नहीं चल रहा है अभी, लाइव चलेगा तब ऐसे मैं देखूंगी ना। चलो, आफ्टर हाफ अ सर्कल द पार्टिकल इज एट द
अपोजिट एंड, है ना, दूसरी तरफ होगा पार्टिकल ऑफ द डायमीटर, सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 2r। ओके, आधे चक्कर के बाद कण व्यास के विपरीत छोर पर होता है, इसीलिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 2r होती है। चलो, एक्सलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अरे बाबा अभी तो बताया, त्वरण को किसके परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक्सलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। और त्वरण का किससे इसमें रिलेशन हो जाएगा, बताओ, त्वरण का इसमें किससे रिलेशन हो जाएगा, डिस्टेंस से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस में वर्क नहीं करता, स्पीड से भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी which is called acceleration. तो acceleration is the change in velocity per unit of time। हाँ, और ये देख लो, ये भी देख लो भाई, इसका फॉर्मूला av माइनस यू बाई टी। v क्या हो गया हमारा, v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, u क्या हो गया हमारा, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और y क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये हमारा क्या होता है, एक्सलरेशन यानी कि त्वरण, है ना। और एक्सलरेशन जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है ना। हो सकता है आपको पता हो, नहीं भी पता होगा, क्योंकि एक्सलरेशन जो है वेलोसिटी से रिलेट करता है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है, तो ये जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव। और अगर ये नेगेटिव होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, है ना। अगर एक्सलरेशन आपका नेगेटिव में चला जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। एक एग्जांपल दूं क्या, तो बेसिक ही है, बहुत सबको पता ही होगा। इसको इनिशियल मान लिया, इसको फाइनल मान लिया, कोई एक यहाँ इंसान है, इंसान ही है, जानवर थोड़ी है, इंसान है, जा रहा है ये इनिशियल था ना हमारा, इनिशियल, ये क्या होगा, फाइनल, है ना। अब इनिशियल है यानी कि रेस्ट पे है, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा वेलोसिटी। अभी कुछ अब ये चलना शुरू किया यानी मोशन में आएगा, तो कुछ दूरी होगी, कुछ दूरी ये चला, कुछ वेलोसिटी आएगा इसका, तो समझ लो कि 10 या फिर समथिंग कुछ भी। इसीलिए ना हमेशा जो फाइनल होता है ना, फाइनल जो होता है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इनिशियल क्या हो रहा है, इनिशियल में हम रेस्ट पोजीशन से मोशन में आ रहे हैं, तो यानी वो हमारा हमें जीरो होगा या समथिंग कुछ हो भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा हम फाइनल में इनिशियल को माइनस करते हैं ताकि हमें एक्सलरेशन पता चल सके। ठीक है, अगर वही ये इस डायरेक्शन से ईस्ट टू वेस्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये वापस, बहुत दिक्कत है, वापस ये इस डायरेक्शन में आए, इस डायरेक्शन में आए यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो ये क्या करता है, नेगेटिव एक्सलरेशन को वर्क करने लगता है। और जब नेगेटिव एक्सलरेशन वर्क होने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, बताओ इसमें से वेक्टर क्वांटिटी ये ऑलरेडी अभी मैंने बताया है, वेक्टर क्वांटिटी इसमें से कौन सा है, तो सबको पता है ना, वेलोसिटी हो गया। क्यों होगा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीनों का तो आपस में रिलेशन है ना, रिलेशन, ये तीनों का तो आपस में रिलेशन है, बस एक वेलोसिटी ही है जिसका रिलेशन इन तीनों से नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। ये सब क्वेश्चन में क्या टाइम दूं, उड़ाओ। वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जिससे यह एक सदिश राशि बन जाती है। द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है,
डिस्टेंस, एक्सलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या स्पीड? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। वेलोसिटी किससे रिलेट कर रहा है बताओ? वेलोसिटी किससे रिलेट कर रहा है? क्या डिस्टेंस से रिलेट करेगा वेलोसिटी? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस से रिलेट करता है स्पीड, वेलोसिटी नहीं। इससे क्या रिलेट करेगा? स्पीड। कितनी बार बताऊं? स्पीड इससे रिलेट करेगा। एक्सलरेशन रिलेट कर सकता है। चलो स्पीड इससे रिलेट करेगा तो ये दोनों का तो काम खत्म हो गया, ये दोनों का अपना चल रहा है। या तो डिस्प्लेसमेंट होगा या तो एक्सलरेशन होगा। तो एक्सलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो अलग बात है। लेकिन जब हम वेलोसिटी और टाइम देख रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, यानी कि विस्थापन देखते हैं, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट विच corresponds to the area under the, क्या लिखा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, शॉर्ट में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेग और समय का गुणनफल विस्थापन देता है ना। प्रोडक्ट मतलब हुआ गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल 1 के बराबर होता है। क्या ही हिंदी है। चलो इसमें भी ना वही है, सेम वाला चीज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखा ना, वैसे ही इसमें भी यूनिफॉर्म होगा, रेस्ट पे होगा। एक तो याद ही नहीं आ रहा कैसे था। तो रेस्ट पे होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नेगेटिव एक्सक्लरेशन होगा। तो उस तरीके की चीजें, इस तरीके का टाइम ग्राफ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपको टाइम बतलाता है, ये आपको वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सक्लरेशन? मेरा हाथ ठंडा पड़ गया। चलो इसका तुम बताओ जल्दी, मैं बस 1 सेकेंड में आ रही हूँ। क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सक्लरेशन? यानी त्वरण का एसआई मात्रक बताना है। तो ये क्या होता है? ये वेलोसिटी है ना। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या बतलाता है हमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन बताता है ना। तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंस एक्सक्लरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, इसीलिए हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक्सक्लरेशन इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, वी बाई टी। चूंकि त्वरण वेग को समय से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलो, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, बताओ ये अच्छा है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का प्रोपोर्शनल है किससे? स्क्वायर ऑफ टाइम से। डिस्प्लेसमेंट को एस मान लिए हैं और टाइम को तो टी ही बोलेंगे ना। प्रोपोर्शनलिटी कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। टाइम बोला है, स्क्वायर है। द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, तो ऑब्जेक्ट जो है क्या होगा? कैसे मूव करेगा? किस गति में मूव करेगा बताओ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन, इंक्रीजिंग एक्सक्लरेशन या डिक्रीजिंग एक्सक्लरेशन? क्या बोल रहा है? समान वेग, समान त्वरण, बढ़ता हुआ त्वरण या घटता हुआ त्वरण? एक्सक्लरेशन बढ़ेगा या घटेगा?
अगर प्रोपोर्शनैलिटी दिखाए ना, मतलब प्रोपोर्शनल है, तो बेसिकली हम यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वाली चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी बता रहा है, यानी कि क्या बोल रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपाती, है ना। तो क्या हो जाएगा, समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थोड़ा सा रिलेट करना क्वेश्चंस, हर चीज अगर नहीं भी कॉन्सेप्ट पता है ना, नहीं भी याद है, याद तो रहता है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो रिलेट करना क्वेश्चन आंसर को कि क्या हो सकता है। कभी कभी सही हो जाता है, ऐसे मोस्टली नहीं होता बट हो जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समान त्वरण, एक्सप्लेनेशन क्या है, फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पता है आप लोगों को ना। u आपका इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, s आपका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, t टाइम बता रहा है, a एक्सेलरेशन बता रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होता है, अगर हम u को जीरो मान लेते हैं u को हम जीरो मान लेते हैं, इसको हम जीरो मान लिए, जीरो इंटू टी किए तो ये पूरा खत्म हो गया ना, तो क्या बचा, s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाता है हमारा, है ना, फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसीलिए हमारा जो एक्सेलरेशन भी होता है वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म क्या होता है, समान, कांस्टेंट क्या होता है, समान, दोनों समान होते हैं। समान यानी इक्वल, इसको समान मतलब समान नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, समान मतलब इक्वल, ठीक है। A car travels 100 मीटर in 5 seconds. What is its speed? बताओ, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है। स्पीड बराबर क्या होता है, बना लो अब। यूनिट भी तो देना है, क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये बहुत इजी वाला न्यूमेरिकल था, होप करो, प्रे करो और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आए ताकि मजा आए, आएगा ही वैसे भी। रिटार्डेशन इज अनदर नेम फॉर अभी मैं जस्ट इसको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो मंदन है, जो रिटार्डेशन है, ये क्या होता है ये, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, क्या होता है ये, तो ये होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके। When the velocity of an object decreases with time, it is called retardation or negative acceleration. Retardation or negative acceleration. When the velocity of an object decreases, ठीक है। यानी कि जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो इसे मंदन या ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। What does the odometer of an automobile measure? तो ऑडोमीटर का क्या काम है, ऑडोमीटर क्या मेजर करता है, मेजरमेंट वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस होता है ना, ह्यूमिडिटी कौन मेजर करता है, प्रेशर कौन मेजर करता है, सब मतलब मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कर लेना, सब थोड़ी करवा देता है इंसान। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दूरी, ठीक है। एन ऑडोमीटर मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ऑटोमोबाइल्स में बात की गई है, तो ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस मापता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, फ्री फॉल, इसको गिरा दूंगी, कुछ हो गया तो पैसे देने पड़ेंगे ना। Which of the following is true for an object falling freely under gravity, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के तहत स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है आपको। तो इट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका वेग समान रहता है।
इट हैज़ यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन, इसका त्वरण समान रहता है. इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन, इसका त्वरण असमान रहता है. इट हैज़ जीरो एक्सक्लरेशन, इसका त्वरण शून्य होता है. क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन आया ना बढ़िया वाला? ऐसे बढ़िया वाला तो ठीक है, ठीक वाला है. ओ हटती हूँ मैं, पढ़ो. बताऊं अब? तो हो जाएगा इसका त्वरण समान रहता है. ठीक है. इट हैज यूनिफॉर्म एक्सक्लरेशन. ठीक है. एक्सक्लरेशन यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी नहीं, इतना याद रखना. ड्यूरिंग फ्री फॉल द एक्सक्लरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू कितना होता है? 9.8. यानी कि कांस्टेंट जी का वैल्यू क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना. तो ये कांस्टेंट होता है फ्री फॉल में, और एक्सक्लरेशन जो कांस्टेंट होता है उसी को हम यूनिफॉर्म भी कह रहे हैं, है ना. मुक्त पतन के दौरान त्वरण स्थिर रहता है और जी के बराबर होता है. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स. अरे ये तो वापस वही आ गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट. सेम ही क्वेश्चन था ना, पहले भी देखा हमने अभी. ओह अच्छा, एक्सक्लरेशन. अच्छा ये एक्सक्लरेशन की बात कर रहा है यहाँ पे. ओके नहीं गाइस, एक्सक्लरेशन कर लो यहाँ पे, क्योंकि वो भी तो वेलोसिटी है, तो एक्सक्लरेशन से भी तो उसका रिलेशन डेवलप हो रहा है ना, वो भी तो बताएगा ना. ढाल की बात की कर रही थी. An object moves at a constant speed in a circular path. Its velocity is. एक वस्तु वृत्तकार पथ पर, क्या बोल रहा है? वृत्तकार. An object moves at a constant speed. अच्छा सर्कुलर की बात हो रही है. तो an object moves at constant speed in a circular path. Its velocity is. एक वस्तु वृत्तकार पथ पर स्थिर चाल से चलती है, इसका वेग क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, वेग क्या होगा बताओ? कांस्टेंट है. ये तो कॉमन क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ. एक तो इतना ठंडा है, ऊपर से स्लाइड खत्म नहीं हो रहे अभी. अगर मैं एक स्ट्रेट पाथ की बात करती तो इसका आंसर क्या होता, ये भी बताना है आपको कि यहाँ पे तो एक सर्कुलर पाथ की बात की जा रही है, यानी वृत्तकार पथ की बात की जा रही है. लेकिन अगर कोई स्ट्रेट पाथ होता लाइक ऐसा, तो आंसर क्या होता? ठीक है. सर्कुलर वाला तो मैं बता रही हूँ अभी. सर्कुलर वाला में क्या होगा ना कि अगर सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, और उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट है. तो मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अब ये इसका डायरेक्शन क्या है? लाइक दिस. हाँ, इसका डायरेक्शन क्या है? लाइक दिस. फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन क्या है? मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है, बताने नहीं दे रहा. यहाँ पे है, इसका डायरेक्ट डायरेक्शन बता रही हूँ. यहाँ आया, इसका डायरेक्शन ये हो गया. यहाँ आया, इसका डायरेक्शन ये हो गया. फिर यहाँ आया, इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया. फिर यहाँ इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया. फिर यहाँ इसका डायरेक्शन क्या हो गया? इस तरफ हो गया, है ना. तो मतलब हर बार क्या हो रहा है? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पे है. मैं यहाँ होंगी तो उस तरफ मेरा डायरेक्शन ऐसे लग रहा है ना. फिर अगर ये गोल घूम के यहाँ आया तो इसका डायरेक्शन उस तरफ लग रहा है. फिर यहाँ आया तो इसका डायरेक्शन अब इस तरफ लग रहा है. फिर यहाँ आया तो इस तरफ लग रहा है. फिर ऐसे. तो जब ये सर्कुलर भी घूम रहा है तो इसका डायरेक्शन हमेशा अलग अलग तरफ जा रहा है. तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो रहा है? बार बार बदल रहा है ना. डायरेक्शन बदल रहा है. और वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है?
वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है ना, और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि मान और दिशा दोनों ही बातें होती हैं, मान भी है दिशा की, दोनों ही बातें होती हैं। तो अगर डायरेक्शन बार बार बदल रहा है तो वेलोसिटी क्या कांस्टेंट कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है ना। तो क्या हम बोलेंगे? लगातार बदल रहा है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लगातार चेंज कर रही है ना, चेंजिंग कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज करेगी ना, ठीक है। स्ट्रेट पाथ में नहीं होता है ऐसा, लेकिन ये आप खुद बताओ एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मुझे भी डर लग रहा है, आपको भी डर लग रहा होगा। डर नहीं लग रहा, मतलब ठीक है। और स्लाइड्स लाने हैं मुझे, बहुत सारा मुझे बनाना है कंटेंट। तो आपके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा हुआ है, और फिजिक्स का एक और पार्ट आएगा और क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, केमिस्ट्री का भी आएगा, बायो का भी आएगा। और हाँ, जाके ऐप पे थोड़ा सा कुछ देख लो, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, चंद्रमणि IAS अकेडमी करके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे व्यू कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हुए हैं। और एक हमारा इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी आपको गया होगा CIE ऑफिसर प्लेटफॉर्म पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो भी बच्चे जो डिफेंस से मतलब रिलेट करते हैं, डिफेंस में जाने का उनको है, उनके लिए है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप जाके एक बार देखिए, आपको जो लगे कि नहीं उसके लिए आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो, तो आप बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, सिमिलर सिलेबस होता है। तो एक बार आप जाओ, गो थ्रू करो चीज़ों से, आपके लिए जो सही लगे वो करो। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, है ना। और इंस्टाग्राम आईडी पूछ रहा था बहुत कोई, तो मैं बताऊं कि चंद्रमणि IAS अकेडमी एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसको मैं खुद भी रन कर रही हूँ सर, और हमारा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भी रन कर रहा है। तो स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको लगता हो कि नहीं इस टॉपिक पे भी होना चाहिए वीडियो, या फिर ऐसे होना, या फिर आपको कोई कुछ मतलब कोई भी ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप बिल्कुल जाइए, मैसेज करिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।